नमस्कार दोस्तों, छत्तीसगढ़ मौसम चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रायपुर समेत छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में बरसात की गतिविधियों के साथ मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिला, तो कई जगहों पर चक्रवाती तूफान के चलते मौसम में अपडेट भी आई है। तो कैसा रहेगा पूरे के पूरे छत्तीसगढ़ का मौसम, आपके जिले और गाँव में कितने बादल छाएंगे, कितनी बरसात होगी, सही जानकारी जानने के लिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके जरूर बताना कि आप किस जिले, गाँव में, क्षेत्र में रहते हैं पूरे छत्तीसगढ़ के। तो दोस्तों, मौसम विभाग की बात तो छत्तीसगढ़ में साइक्लोनिक फेंगल के असर के चलते एकदम मौसम बदल गया है। कई क्षेत्रों में उतार चढ़ाव जारी रहने के साथ परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो बादलों के अवजय के साथ कोहरे के साथ शीतलहर और ठंड का असर भी होगा। बढ़ती ठंड को देखते हुए बलरामपुर, मनेन्द्रगढ़ समेत कई जिलों में स्कूलों का समय बदल गया है। तो छत्तीसगढ़ मौसम विभाग की माने तो दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बना चक्रवाती फेंगल अब कमजोर हो रहा है, लेकिन बंगाल की खाड़ी से निम्न स्तर पर नमी आ रही है। इसके प्रभाव से अधिकतर हिस्सों में निम्न और मध्य स्तर के बादल छाएंगे। पड्डुचेरी और तमिलनाडु के ऊपर मंडरा रहा चक्रवात फेंगल तो कमजोर हो गया, लेकिन छत्तीसगढ़ में रायपुर समेत उतार चढ़ाव भी देखने को मिला। देश भर में दोस्तों इसका असर देखने को मिला है। और छत्तीसगढ़ की बात की तो बस्तर में भारी बरसात की संभावना, जबकि रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग में हल्की बारिश हो सकती है। बारिश से न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री तक गिर सकता है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार दिसंबर के दूसरे सप्ताह में ठंड जो है तेजी से पड़ेगी। यानी बहुत से कमेंट आ रहे थे ना हमें कि कब ठंड बढ़ेगी, कब ठंड होगी, तो यहां पर 1 से 2 सप्ताह का इंतजार कर लीजिए। मान के चलिए 15 दिसंबर तक दोस्तों भारी भयंकर ठंड शुरू हो जाएगी। उत्तर भारत में बर्फबारी के बाद छत्तीसगढ़ में न्यूनतम तापमान तेजी से गिरने लगा है और कड़ाके की ठंड महसूस होने लगी है। इस सप्ताह रात के तापमान सामान्य से अधिक रहेगा और बारिश के कारण मौसम में नमी बनी रहेगी। मौसम साफ होने के बाद स्थिति सामान्य होने से 2 से 3 दिन भी लग सकते हैं। उतार चढ़ाव के साथ कई जगहों पर बदलाव है। बेमौसम बरसात ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। फेंगल तूफान के कारण कई जगहों पर मौसम का मिजाज बदला है। इसी दौरान रुक रुक कर बारिश से किसानों का दोहरा नुकसान भी हुआ है। एक तो फसल गिरने से उत्पादन कम होगा, वही धान के पौधों में दोस्तों नमी आ जाने से कटाई का काम भी रुक गया। फेंगल तूफान का असर पूरे छत्तीसगढ़ पर भी देखने को मिल रहा है। पिछले 3 दिनों से भरकर बादल छाए रहे। हल्की हल्की बारिश के कारण खेतों पर खड़ी पक्की फसल को ज्यादा नुकसान है। बारिश तो तेज हवा की वजह से धान के पौधे खेत में गिर रहे हैं। बारिश की वजह से धान में दोस्तों जो है नमी बढ़ गई है। जब तक 2 से 3 दिनों तक तेज धूप नहीं निकलेगी तब तक धान सूख नहीं पाएगा। बारिश की खेत की मिट्टी में भी दोस्तों गीली हो गई है। इस वजह से अब धान की कटाई के लिए किसानों को खेतों में सूखने का इंतजार करना पड़ेगा। कहीं कहीं पर ज्यादा बरसात हुई, वही फसल गिरकर पानी में डूब गई। पानी में भीगने से धान अंकुरित होने का खतरा बढ़ गया है। प्रदेश में लगातार बदलाव, उतार चढ़ाव के साथ परिवर्तन देखा जा रहा है। तो कई जगहों पर मौसम विभाग की मान तो छत्तीसगढ़ में लगातार उतार चढ़ाव के साथ बदलाव होगा। अगले 3 दिनों के बाद दोस्तों उतार चढ़ाव के साथ बदलाव होगा। गिरावट आने लगेगी। पिछले साल दिसंबर में अच्छी ठंड पड़ी थी, इस साल दोस्तों ठंड का असर ज्यादा रहेगा। बताया जा रहा है कि मिर्ची यहां पर चक्रवाती तूफान फेंगल के चलते कई जगहों पर बरसात के साथ मौसम में बड़ा बदलाव भी हुआ है। इसी के साथ अब बदलते मौसम के साथ छत्तीसगढ़ में उतार चढ़ाव के साथ यहां पर ठंड में बढ़ोतरी होगी। कुछ दिनों समय के बाद दोस्तों घना कोहरा भी देखने को मिलेगा। अगले 24 घंटों के दौरान उतार चढ़ाव के साथ बादलों के अवजय के साथ परिवर्तन भी जरूर देखने को मिलेगा। इसी के साथ दोस्तों मौसम विभाग की मान तो जो है ना तूफान के चलते मुख्यमंत्री ने धान की बारिश से बचने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। मौसम विभाग के अनुसार तूफान के कारण अगले 3 से 4 दिनों तक प्रदेश में नमी का असर रहेगा। अगले 2 से 3 दिनों तक प्रदेश में मौसम ठंडा और गर्म बना रहेगा। रात के तापमान में बढ़ोतरी होगी, जबकि बादलों के कारण दिन का तापमान थोड़ा कम रहेगा। रायपुर में आज सुबह से आसमान में हल्के बादल छाए, हल्की ठंड भी महसूस होगी। रात का तापमान बढ़ने के कारण ठंड में कमी महसूस होगी। फेंगल तूफान के असर के चलते राजधानी में अगले 2 से 3 दिनों में मौसम में बदलाव रहेगा, लेकिन सुबह सुबह आसमान में हल्के बादल छाए रहने के साथ उतार चढ़ाव भी देखने को मिलेगा। रायपुर में अधिकतम 26.2, बिलासपुर में 27.6, अंबिकापुर में 26.8, जगदलपुर में 26.2 अधिकतम है। रात के समय रायपुर में 17.4, बिलासपुर में 16.6, अंबिकापुर में 9.6, जगदलपुर में 20.4 है। रायपुर का दिन का तापमान 26.2 के करीब रहा। उतार चढ़ाव के साथ दोस्तों बादलों के अवजय के साथ परिवर्तन है। शनिवार को रायपुर संभाग के गरियाबंद, दमतरी में नमी और तेज हवा के असर के चलते दोपहर को मौसम ठंडा रहा। बस्तर संभाग और साथ में बस्तर, कोंडागांव, नारायणपुर, सुकमा, दंतेवाड़ा समेत प्रदेश के ज्यादातर जिलों में बूंदाबूंदी हुई। नमी से दिन का तापमान कम हुआ, वही रात के तापमान सामान्य से अधिक हो गया है। उतार चढ़ाव के साथ फेंगल चक्रवाती तूफान के असर के चालन भी दोस्तों 3 डिग्री तक कुछ जगहों पर तापमान में बढ़ोतरी, तो कुछ जगहों पर आने वाले 15-16 तारीख तक तापमान में अच्छी गिरावट आएगी। सामान्य से 3.5 डिग्री कम रहा तापमान, वही राजनांदगांव में अधिक तापमान सामान्य से मामूली ज्यादा रहा। दूसरी ओर प्रदेश के ज्यादातर इलाकों पर रात के तापमान 7.5 डिग्री तक बढ़ गया और बस्तर में बादल छाए रहने के कारण जगदलपुर में न्यूनतम तापमान 20.4 पहुंच गया। यह सामान्य से 7 डिग्री ज्यादा। उतार चढ़ाव के साथ दोस्तों मौसम विभाग की मान तो सुरगुजा, सूरजपुर समेत ज्यादातर इलाकों पर जो ना अधिकतम न्यूनतम तापमान में गिरावट आएगी। सुबह शाम कोहरा बढ़ेगा, ठंड बढ़ेगी, इसीलिए दोस्तों सावधान रहे, सतर्क रहे। खास करके कोहरा ज्यादा है तो बिना वजह घर से बाहर ना निकले, क्योंकि दोस्तों कोहरे के दौरान सड़कों पर यातायात करते वक्त दोस्तों यहाँ पर सावधानी बरते, क्योंकि कई हादसे देखने को मिलते हैं कोहरे की वजह से, विजिबिलिटी कम रहने के कारण। इसी के साथ एक एक जिले की बात की जाए तो पूरे सरगुजा में 16-17 रात के समय, दिन में 25-26 बादलों के अवजय के साथ परिवर्तन, उतार चढ़ाव जारी रहने को लेकर चेतावनी है। पूरे सूरजपुर में 17-18 रात के समय तो दिन के समय बादल भी छाएंगे, उतार चढ़ाव जारी, बादलों के अवजय के साथ परिवर्तन। मौसम विभाग की मान तो और भी ज्यादा जो है ना उतार चढ़ाव जारी रहने को लेकर चेतावनी जारी की गई। मौसम में ठंडक के साथ परिवर्तन भी जरूर देखने को मिलेगा। यहाँ पर बताया जा रहा है कि पूरे सुकमा के मौसम में बदलाव, उतार चढ़ाव जारी, बादलों के अवजय के साथ परिवर्तन, मौसम मिला जुला रहेगा, उतार चढ़ाव जारी रहने को लेकर चेतावनी है। इसी के साथ दोस्तों पूरे के पूरे राजनांदगांव
के मौसम में बदलाव, उतार चढ़ाव जारी। बादलों की आवाजाही के साथ परिवर्तन देखा जा रहा है, उतार चढ़ाव जारी रहने को लेकर चेतावनी और मौसम में बदलाव होगा। यहाँ पर रायगढ़ में 21-22 रात के समय तो दिन में 25-26 के करीब तापमान, हल्की बूंदाबूंदी के साथ असर देखने को मिलेगा। तो कई जगहों पर बादलों की आवाजाही के साथ परिवर्तन, उतार चढ़ाव जारी रहने को लेकर चेतावनी और मौसम में ठंडक भी जरूर देखने को मिलेगा। इसी के साथ दोस्तों पूरे रायपुर में बताया जा रहा है कि 22-23 रात के समय तो दिन में 26-27 2 दिन अच्छी खासी बूंदाबूंदी, बादलों की आवाजाही के साथ परिवर्तन, उतार चढ़ाव जारी रहेगा। तो बरसात की गतिविधियों को लेकर चेतावनी, अलर्ट भी जारी किया गया। मौसम में ठंडक और बादलों की आवाजाही के साथ परिवर्तन भी देखा जा रहा है, उतार चढ़ाव जारी रहेगा। यहाँ पर नारायणपुर में 21-22 रात के समय तो दिन में बादल भी छाएंगे, उतार चढ़ाव जारी है। बादलों की आवाजाही के साथ परिवर्तन, मौसम ठंडा सोना रहेगा, मौसम मिला जुला रहेगा, उतार चढ़ाव जारी को लेकर चेतावनी। तो कई जगहों पर बदलाव भी देखा जा रहा है और बादलों की आवाजाही के साथ और भी ज्यादा हलचल और बदलाव परिवर्तन के साथ देखने को मिलेगा। इसी के साथ दोस्तों मौसम विभाग की मान तो पूरे मुंगेली में 21-22 रात के समय तो दिन में 26 के आसपास तापमान रहेगा, बादल छाएंगे, उतार चढ़ाव जारी है। बादलों की आवाजाही के साथ परिवर्तन, मौसम ठंडा सोना देखने को मिलेगा। तो कुछ जगहों पर और भी ज्यादा हलचल और बदलाव के साथ परिवर्तन होते हुए नजर आएगा और 30 के आसपास तापमान रहेगा। इसी के साथ दोस्तों पूरे महासमुंद में 22-23 रात के समय तो दिन के समय 25 के आसपास तापमान रहेगा, बादलों की आवाजाही के साथ परिवर्तन, उतार चढ़ाव जारी रहने को लेकर चेतावनी और मौसम में ठंडक भी देखा जा रहा है और मौसम मिला जुला रहने को लेकर चेतावनी है। इसी के साथ दोस्तों पूरे कोरिया में जो ना रात के समय 16-17 तो दिन के समय 25-26-27 के करीब तापमान रहेगा, बादल छाएंगे, उतार चढ़ाव जारी रहने को लेकर चेतावनी, मौसम में ठंडक और 26 के आसपास तापमान रहने के साथ परिवर्तन भी जरूर देखने को मिलेगा। इसी के साथ कोरबा में 21-22 रात के समय दिन में 25-26 कुछ जगहों पर हल्की बूंदाबूंदी, तो कुछ जगहों पर बरसात की गतिविधियों को लेकर चेतावनी, अलर्ट भी जारी किया गया। मौसम में बदलाव होगा और बादलों की आवाजाही के साथ परिवर्तन भी जरूर देखने को मिलेगा। इसी के साथ दोस्तों पूरे के पूरे कोंडागांव में 21-22 रात के समय दिन में 27-28 4 से 5 दिन हल्की बूंदाबूंदी, बरसात की गतिविधियों को लेकर चेतावनी, अलर्ट जारी किया गया। मौसम में ठंडक रहेगा, बादलों की आवाजाही के साथ परिवर्तन, उतार चढ़ाव जारी रहेगा। तो कई जगहों पर मिला जुला मौसम रहने को लेकर चेतावनी है। इसी के साथ दोस्तों पूरे के पूरे जो ना मौसम विभाग की मान तो कांकेर में 22-23 रात के समय दिन में 27-28 2 दिन हल्की बूंदाबूंदी, बरसात की गतिविधियों को लेकर चेतावनी, अलर्ट जारी किया गया। मौसम में ठंडक रहेगा, मौसम मिला जुला रहेगा और बादलों की आवाजाही के साथ विभिन्न क्षेत्रों में परिवर्तन भी होते हुए नजर आ सकता है। इसी के साथ कवर्धा में 21-22 रात के समय दिन में 26 के आसपास तापमान रहेगा, बादलों की आवाजाही के साथ परिवर्तन, उतार चढ़ाव जारी रहने को लेकर चेतावनी, अलर्ट भी जारी किया गया। मौसम में ठंडक और बादलों की आवाजाही के साथ विभिन्न क्षेत्रों में परिवर्तन होगा। वही दोस्तों मौसम विभाग की मान तो पूरे के पूरे जसपुर में उतार चढ़ाव जारी है। रात के समय 16-17-18 तो दिन में 22-23 के करीब तापमान रहेगा, बादलों की आवाजाही के साथ परिवर्तन देखा जा रहा है, हल्की बूंदाबूंदी के साथ अलर्ट भी और चेतावनी भी जारी की गई है और मौसम ठंडा सोना रहने को लेकर अलर्ट है। इसी के साथ दोस्तों पूरे जांजगीर चांपा में 21-22 रात के समय तो दिन के समय बादलों की आवाजाही के साथ परिवर्तन, 26-27 के करीब तापमान रहेगा, हल्की बूंदाबूंदी और बरसात की गतिविधियों को लेकर चेतावनी, अलर्ट भी जारी किया गया। मौसम में ठंडक और बादलों की आवाजाही के साथ परिवर्तन होगा। इसी के साथ दोस्तों मौसम विभाग की मान तो पूरे के पूरे गरियाबंद में 22-23 रात के समय तो दिन के समय 25 के आसपास तापमान, हल्की बूंदाबूंदी, बरसात की गतिविधियों को लेकर चेतावनी, 2 दिन अच्छी खासी बरसात होगी और बादलों की आवाजाही के साथ परिवर्तन, उतार चढ़ाव जारी रहने को लेकर चेतावनी है। मौसम विभाग की मान तो पूरे के पूरे दुर्ग के मौसम में बदलाव, उतार चढ़ाव जारी। 22-23 रात के समय दिन में 27-28 2 दिन हल्की बूंदाबूंदी होगी, तो बरसात की गतिविधियों को लेकर चेतावनी, अलर्ट भी जारी किया गया। मौसम में ठंडक रहेगा और बादलों की आवाजाही के साथ विभिन्न क्षेत्रों में परिवर्तन होते हुए नजर आएगा। इसी के साथ दोस्तों पूरे के पूरे जो है यहाँ पर धमतरी में 22-23 रात के समय दिन में 27-28 हल्की बूंदाबूंदी के साथ परिवर्तन होगा, उतार चढ़ाव जारी रहने को लेकर चेतावनी, मौसम में बदलाव होगा। तो कई जगहों पर मौसम में हलचल और बदलाव के साथ परिवर्तन भी देखने को मिल सकता है। इसी के साथ दोस्तों पूरे के पूरे दंतेवाड़ा के मौसम में बदलाव, उतार चढ़ाव जारी रहेगा, बादलों की आवाजाही के साथ 22-23 रात के समय दिन में 30-31 हल्की बूंदाबूंदी के साथ परिवर्तन होगा। बिलासपुर, बीजापुर, बेमेतरा, बस्तर, बालोदा बाजार, बलरामपुर, बालोद समेत विभिन्न क्षेत्रों के मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। तो ये था पूरे छत्तीसगढ़ का मौसम। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।